वार्ता कर रहे हैं, क्या कहूँगा। देखिए, बहुत दिनों से कई लोगों की तरफ से बात आ रही थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जाए, क्योंकि अब जैसे हम राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं, जनता को पता चले कि क्या मुद्दे लेके राष्ट्रीय जनता दल 2025 के विधानसभा चुनाव में आ रही है और किस तरीके का तेजस्वी जी का विजन है, किस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल बिहार में बदलाव लाना चाहती है, कैसे महागठबंधन बिहार को बेटरमेंट की तरफ ले जाना चाहती है। और इन्हीं चीजों को वार्तालाप करने के लिए आज हम लोग आपके बीच में आए हैं। और मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से सब लोगों को आपके सवाल जो भी होंगे उसका नरकटियागंज के निवासियों को उसके बारे में पता चले। लगातार क्षेत्र में जा जा भी रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं दो पार्टियां गठबंधन की लड़ रही है, इसमें क्या। लेकिन हमको जब से पार्टी की तरफ से निर्देश मिला था, लगभग 1 साल हो गया कि हम लोगों को अपने क्षेत्र की पूरी मैपिंग करने में, और लगभग हम लोग दिसंबर से पूरे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्तागण एक एक गांव में, एक एक टोली में कौन कहाँ पे किस तरीके का भौगोलिक स्थिति है, किस तरीके की समस्याएं हैं, किस तरीके का वहाँ के लोगों की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है। जैसे कहीं आपको उदाहरण के तौर पे कहूंगा कि कहीं नदी का कटाव हो रहा है, तो लग रहा है कि कहीं दलित बस्ती ही बह जाएगी, मगर वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। कहीं पे सड़क पानी आता है तो सड़क पूरी भर जाती है, वहाँ नाला नाले की समस्या है, पानी के निकासी की समस्या है। कहीं स्कूल है तो स्कूल की शिक्षक है तो स्कूल की बिल्डिंग जर्जर है। कहीं पे स्कूल की बिल्डिंग अच्छी है तो शिक्षक ही नहीं है। और कल तो हमने एक ऐसी जगह देखी कि स्कूल की बिल्डिंग भी है, शिक्षक भी आते हैं, हाजिरी लगा के रोज चले जाते हैं, टीचर को पढ़ाते, बच्चों को पढ़ाते ही नहीं होता। कल एक ऐसा अस्पताल भी हमने देखा जो अस्पताल की बिल्डिंग बड़ी अच्छी है, सारी सुविधा भी है, सुबह आता है डॉक्टर, हाजिरी लगा के चला जाता है, पेशेंट को देखता ही नहीं है। तो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मुद्दे हैं, सुविधाओं की दिक्कतें हैं, कहीं कहीं लाइन की समस्या है, कहीं ट्रांसफार्मर की समस्या है, कहीं पे स्वास्थ्य की समस्या है। मतलब हर तरीके की समस्या हम लोगों ने एक एक पंचायत में, एक एक गांव में, एक एक टोली में जाके देखी है। कहीं इतनी ज्यादा बेरोजगारी और गरीबी की समस्या है कि वहाँ के लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा भविष्य कैसे चलेगा। उनको अपने बच्चे की चिंता है, रोजगार की चिंता है। कई लोग कहते हैं कि इंडस्ट्री लगनी चाहिए, बहुत तरीके। और कई लोग भ्रष्टाचार से इतने इतने त्रस्त हो चुके हैं कि उनको लग रहा है गरीब आदमी के लिए तो सरकार चल ही नहीं रही है, सिर्फ रईस आदमी ही सरकार के साथ काम कर सकता है। तो तरह तरह की समस्या है। और हमने मतलब आरजेडी में भी हमको ये चैलेंज दिया गया और हमने एक्सेप्ट किया कि हमने पूरे विधानसभा को पंचायत वाइज और गांव वाइज हमने मैनिफेस्टो बनाया। जनता ये असमंजस में मुझे है। नहीं लगता चंपारण में कहीं हुआ होगा कि एक एक पंचायत गांव में हमको समस्या पता है पहले से। ठीक है, हम लोगों के पास अभी सरकार का तंत्र नहीं है कि हम उसको सॉल्व कर सके, मगर अगर नरकटियागंज विधानसभा की जनता आशीर्वाद देगी तो हमको बताने की जरूरत नहीं है। हमको पहले से मुख्य मुख्य समस्याएं, एक जगह ऐसा देखा जहाँ पुल बना हुआ है, दोनों तरफ सड़क ही नहीं है, 15 साल से पुल है मगर सड़क ही नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसे ऐसा भ्रष्टाचार, ऐसा ऐसा कुव्यवस्था देखने को मिल रही है कि वाकई ही लोग पीड़ित हैं और लोग चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो, कुछ सुविधा उनको इस तरीके की मिले कि जो नॉर्मल चीजें हैं वो तो कम से कम मिले। जी। क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या कि जनता कंफ्यूज है? हाँ, गठबंधन से दोनों प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। देखिए, उसके बारे में अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा कि महागठबंधन में जब तक तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित किया था, तब तक थोड़ी बहुत बातें हो सकती हैं।
मगर 2 दिन पहले महागठबंधन ने तेजस्वी जी को बिहार का अनडिस्प्यूटेड मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है। इसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है और हमारे सारे घटक दल, वीआईपी पार्टी, जितनी भी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, सबका उसके अंदर अप्रूवल हो चुका है। तो जैसे ही वो हुआ तो सारी समस्या खत्म हो गई। अब जहां तक नरकटियागंज की समस्या जो आप 2 कैंडिडेट कह रहे हैं, तो ये तब हुआ था जब ये समस्या चल रही थी। मगर जब इत्तेफाक से क्या हुआ कि ये मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होते हुए 23 तारीख की 3 बजे की डेट निकल गई है, तो अब विड्रॉल नहीं हो पा रहा है। मगर उसका तय ये हुआ है महागठबंधन में कि जो भी कैंडिडेट मजबूत होगा, जिसको क्लियर कट पब्लिक फेवर कर रही है 50% से ज्यादा, ठीक है ना, उसको महागठबंधन अपना कैंडिडेट घोषित करेगा और उसमें हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता यहाँ आएंगे, सभा होगी और पब्लिकली लाखों लोगों की, सैकड़ों लोगों की सभा में ये घोषित किया जाएगा। क्या आप शाश्वत को हल्के में ले रहे हैं क्या? नहीं भैया, हम किसी को हल्के नहीं मिल रहे हैं। जनता बताएगी हल्का कौन है और भारी कौन है। हमारे भाई हैं, हमारी पार्टी के मेंबर हैं, हम उनके बारे में कोई गलत बात नहीं तो ना तो सुनना चाहते हैं ना बोलना चाहते हैं, मगर जनता डिसाइड करती है। जनता से तो ऊपर ना हम हैं ना हमारे भाई हैं, ठीक है ना। हमको तो जनता के सामने जाना है। अब जो ये स्थिति आ गई है, इसमें महागठबंधन को तो जीतना है। महागठबंधन तो पूरा कड़ा चैलेंज देगी एनडीए को। अब उसमें यही देखना है कि जो भी जनता का जिस तरीके का रुझान होता है, उस रुझान को और मजबूती से बिना किसी डिस्प्यूट के, क्लैरिटी के साथ हम लोग 11 तारीख के चुनाव में जाएंगे। क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे लड़ाई जो है ये राजद वर्सेस कांग्रेस हो गया? नहीं भैया, राजद और कांग्रेस क्या होगा, वो तो एक ही है, वो दोनों एक ही हिस्सा है। जो लड़ाई है वो है भ्रष्ट सरकार से, लड़ाई है डबल इंजन की सरकार से, लड़ाई है जो इस तरीके के मुखिया हो गए हैं जिनको दूसरे लोग रिमोट से चला रहे हैं। एक व्यक्ति होता है, अपने प्राइम टाइम में अच्छा काम करता है, मगर जब उम्र हो जाती है, ठीक है ना, जब सारा शरीर काम करना कम हो जाता है, तो मुझे लगता है कि जनता की भलाई के लिए जनता को उसको रिटायर कर देना चाहिए। और नौजवान, देखिए ये सर्कल ऑफ लाइफ, ठीक है ना, हमारे बच्चे भी पैदा होते हैं, हम लोग बूढ़े होते हैं, तो ये सर्कल ऑफ लाइफ है भाई। ये थोड़ी ना है कि एक ही आदमी अचेत अवस्था में भी बिहार चलाते रहेंगे। अब नए बच्चों का जमाना आ गया है, नए नेताओं का जमाना आ गया, और तेजस्वी जी इतना जबरदस्त विकल्प बन के बिहार में उठे हैं। आज तो देखिए नौजवानों में, महिलाओं में, हर समाज के यूथ में, बड़े बुजुर्गों में, हर आदमी में एक उमंग है कि बदलाव करना है। और बदलाव किस लिए करना है? हमारे बच्चों का भविष्य, रोजगार, जितनी भी सुविधाएं सरकार की, भ्रष्टाचार, इसके खिलाफ। देखिए तेजस्वी जी जब भी कोई भाषण देते हैं, आपने सुना होगा, वो हर बार ये बात करते हैं, दवाई, लिखाई, पढ़ाई, कार्रवाई, सुनवाई, ठीक है ना, रोजगार, हर चीज के ऊपर अगर काम नहीं करेंगे, बेसिक एम्यूनिटीज नहीं होगी, तो हमारे बिहार का विकास नहीं होगा। सर, कल मेंढाकाल में एनडीए का एक चुनावी सभा हुआ था, 5 से मठ से रखिए, हम जिन लोगों को नेता कंसीडर नहीं करते हैं, हम तो उन लोगों की बात करते नहीं, मगर जिन लोगों को हमसे बड़ी दिक्कत है, वो हम लोगों से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये तो उनका ना उस बारे में सोचिए। हम तो कहीं उनके बारे में बात नहीं करते हैं, हम तो उनको कंसीडर ही नहीं करते हैं। हम तो उनके घर में बैठ के चुनाव लड़ रहे थे। अगर ये मुद्दा करना है तो हमारे सामने चुनाव लड़ते ना, हमारे सामने चुनाव लड़ना चाहिए था, जनता जवाब दे देती। ठीक है, आपको आपकी पार्टी बोल रही चुनाव लड़िए, आप जाके मेहनत में हमारे बारे में कुछ बोल रहे थे। ये मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा बोला भी है, नहीं बोला, मगर अगर बोला है तो ये शोभा नहीं देती। इतने बड़े पद पे बैठे हुए आदमी हल्की बातें करे, ठीक है। हमसे अगर कोई गलती हुई है, उनको बुरा लगता है, तो हम उनसे क्षमा मांगते हैं, मगर अगर वो हल्की बातें कर रहे हैं तो जनता इसका जवाब देगी। ये तो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में पता चलेगा जनता इस बात को किस तरीके से लेती है, पॉजिटिवली लेती है, नेगेटिव लेती है। जनता से बड़ा तो कोई नहीं है, जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। नरकटियागंज के लोगों में तीनों दल के लोग, कांग्रेस, भाजपा, बाहरी प्रत्याशी, लोगों के मन में बहुत आक्रोश है इन प्रत्याशियों के लिए, तो इसके बारे में देखिए भैया,
बाहरी और अंदरूनी क्या होता था। मेरे को पहले ये समझना पड़ेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री गुजरात से आके बनारस में चुनाव लड़े, ठीक है ना। हमारे बिहार के एक नाचने गाने वाले लाल है तिवारी जी करके, मनोज तिवारी जी, वो बिहार से जाके दिल्ली में एमपी का चुनाव लड़े, ठीक है ना। तो हम तो लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, हमारा यहीं पे वोट है बगह में, और यहीं पे हम रहने वाले हैं। हम 18-20 साल से यहाँ रह रहे हैं, ठीक है ना। हमको सबसे ज्यादा वोट हमारे लोकसभा चुनाव में नरकटियागंज की जनता ने प्यार दिया। हमारी जितनी भी 6 की 6 विधानसभा है उसमें सबसे ज्यादा इतिहास में महागठबंधन को वोट नरकटियागंज में पहली बार 2024 के चुनाव में मिला। तो जनता प्यार दी, तो हम उस प्यार को सोचे कि भाई वहां पे मजबूती से लोगों के सामने जाए, कुछ अच्छा करके दिखाएं। इसमें बाहरी अंदर की बात कहाँ से हुई है, ठीक है ना। हमारे बगह में विधायक है वो रामनगर के रहने वाले हैं, हमारे वाल्मीकि नगर से सांसद है वो नौतन के रहने वाले हैं, ठीक है ना। आप किसके बारे में बोलिएगा, इसके बारे में क्या बोलिएगा। ये देश आजाद है, पूरा देश एक है। कोई कहीं पे जाके कोई जनता किसको प्यार दे रही है, किससे मोहब्बत कर रही है, तो जनता ना बताएगी, बाहर है अंदर है। एक आध आदमी की टिप्पणी करने से सारे समाज के आप गोलबंद नहीं ना कर सकते। ये तो इलेक्शन होगा, चुनाव होगा, उसमें पता चलेगा किसको कितना आया वोट, उससे क्लियर हो जाएगा। मगर हम तो ये कहेंगे कि हम कोई बीमारी नहीं है, हम यहीं के निवासी हैं चंपारण में, और हाथ जोड़ के जनता के सामने जनता का आशीर्वाद मांगने आए। असली मुद्दा काम है, असली मुद्दा ये है कि दिक्कत कौन समझ रहा है लोग। असली मुद्दा भ्रष्टाचार है, असली मुद्दा है कि लोग चाहते हैं बिजली 24 घंटे आए, 132 के लिए ग्रिड लगे यहाँ पे, जो आज तक कोई नहीं करा पाया। मगर उसके लिए सोच वाला आदमी ना चाहिए कि ऐसे लोग जो सुबह से शाम तक यही सोचते हैं कि ये 10 लाख का काम देंगे तो हमको इसमें से इतना पीसी मिलेगा, इतना कमीशन मिलेगा, ठीक है। वो लोग विकास करेंगे कभी, ठीक है ना। टिप्पणी वो लोग करते हैं जिनको भ्रष्टाचार करना है, और जिनको दिल से काम करना है, जिनको लगन है कि भाई कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। तो जिस दिन हम इस धरती से उठेंगे तो 2 लोग आंसू बहाने हमारी अर्थी पे कंधा देने वाला तो मिलेगा। उन लोगों से आप कैसे मुकाबला करिएगा भ्रष्टाचार वालों। इस बात को समझने की ये है कि अंदर बाहर ये सब कुछ नहीं मिलता। जो गांधी जी गुजरात से आए, चंपारण की धरती ने उनको नेता बनाया, तो आज तक हमने उनके ऊपर टिप्पणी करी। वो तो अफ्रीका में रहते थे, इंग्लैंड में रहते थे, पूरी दुनिया उनका लोहा मानती। ये सब बातों में कुछ नहीं लगा। इंडिया से इतने बड़े बड़े हमारे सक्सेसफुल एंटरप्रेनर अमेरिका में बड़ी बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनियों के सीईओ हैं। हमको आगे की तरफ देखना चाहिए, पॉजिटिव चीजों की तरफ देखना चाहिए। कैसे हम लोग डेवलप हो पाएंगे, कैसे हमारा अच्छा होगा, हमारे जीवन में बदलाव आएगा, हम लोग बढ़िया कर सके। इसलिए अपने लिए हर कोई जी पाए, दूसरों के लिए जो जी जाए उसी को आशीर्वाद मिलता है। आप तो लोकसभा भी लड़ चुके हैं और नरकटियागंज को अच्छी तरह से देखे लोगों ने। देखिए भैया, 2 तरीके की बातें हैं इसमें। एक है लोकल लेवल पे, नरकटियागंज लेवल पे, एक पूरे बिहार लेवल। बिहार लेवल पे आसान है बताना, मैं बता देता हूँ। तेजस्वी जी हमारा मैनिफेस्टो पार्टी का लॉन्च किए हैं, उसके अंदर जो जो मुख्य, जैसे रोजगार हो गया, बिजली हो गई महंगी है, ठीक है ना, गैस का सिलेंडर है, ठीक है, हमारी माताओं बहनों के लिए माई बहन मान योजना है। उसके बाद अब तो जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी बनाने की बात की है। और सबसे बड़ी बात है इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ बिहार। बिहार के अंदर इंडस्ट्री लगे और प्राइवेट सेक्टर आए। कैसे हम पूरे देश के विदेश के एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैनों को अट्रैक्ट कर सके। और बिहार के ऊपर जो पुराने जमाने में ये एक ग्रुप होता था कुछ स्टेट्स का, 7-8 स्टेट्स का, जिसको बीमारू स्टेट्स बोलते थे, उसमें बिहार का भी एक नाम आता था। वहां से हटा के और टॉप 5 टॉप 10 इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स में से बिहार को बनाना, क्योंकि बिहार के पास सबसे बड़ा रिसोर्स है कि हमारे पास दिमाग वाले, बुद्धि वाले कलाकार युवा हैं, जिनको अगर आप कुछ सिखा दीजिए, स्किल दे दीजिए, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और